हेलो गाइस, यार आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखा था कि प्रॉप्स डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और कैसे यहाँ पे प्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉप्स का अलग मेथड रहता है बिकॉज कि जैसे कि हम लोग सिंपल प्रॉप्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और प्रॉप्स डिस्ट्रक्चरिंग में चेंज हो जाता है थोड़ा मेथड। तो मैंने यहाँ पे सब बताया हुआ था और उस पर आप लोग देख सकते हो रिएक्ट कंपोनेंट्स, जीएसएस एंड रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ें मैंने बताया। तो आज इन सब को जोड़ के एक तरह से एक न्यू प्रोजेक्ट, जितना हमने पढ़ा है ना 7 वीडियोस में, उसको इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर आप लोग को जीएसएस अच्छे से आना चाहिए, जीएसएस एंड रिएक्ट फ्रेगमेंट, रिएक्ट कंपोनेंट्स, रिएक्ट प्रॉप्स एंड प्रॉप्स डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन तो मैंने कह ही दिया था आप लोग का, तो ये सब यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ओवरव्यू भी दिया था आपको। तो ये सारा अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो अब आप इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रेडी हो। और प्री रिक्विजिट्स के लिए अगर आपको आता है, प्री रिक्विजिट्स मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में आपको बताया था, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बेसिकली यही सिंपल सा एक रिएक्ट का एक गेम वेबसाइट होने वाला है, जिसपे हम टॉप गेम्स बताएंगे कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे इनका इमेज रहेगा और यहाँ पे टाइटल रहेगा और उनके कितने डाउनलोड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग बोलोगे इसका कोई यूटिलिटी नहीं है और इसका कहीं यूज़ भी नहीं है, तो इसको क्यों बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसको जितना भी पढ़े हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसका कहाँ का यूज़ आ सकता है। जैसे कि मैंने प्रॉप्स पढ़ाया, आपको समझ नहीं आ रहा क्यों प्रॉप्स पढ़ना है, आगे इसका क्या काम आएगा, तो इस प्रोजेक्ट से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप पढ़ते हो कंपोनेंट जीएसएस, तो इस सबसे क्या हमारा फ़ायदा होगा, क्या आगे काम आएगा, तो वो चीज़ समझने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये बेस बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट होने वाला है। बस थोड़ा सा इसमें सीएसएस होगा और आपका रिएक्ट होगा, जावास्क्रिप्ट होगा, ठीक है, एचटीएमएल होगा, यही सब होगा। और यहाँ पे हम सिंपल से हेडर बनाए हुए हैं और यही सब यहाँ पे क्रिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने वीएस कोड पे आते हैं। तो फर्स्ट वीएस कोड पे मैंने एक रिएक्ट गेम वेबसाइट का फोल्डर बना लिया है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग से एकदम रिएक्ट एक इंस्टॉल करने वाले हैं और ये आपको सारा सोर्स कोड जो है गिटहब पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कोई आपको सोर्स कोड पहली बार में आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन दूसरी बार में अगर खुद से बनाओगे ना, तो मैं रियली बोल रहा हूँ आपका सारा रिएक्ट का डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद से बनाने बैठना है पूरा प्रोजेक्ट खुद से। बीच बीच में हल्का फुल्का डाउट हुआ तो एक बार सिंटैक्स देख लेना, पहले तो वो भी मत देखना, पहले तो सोचना 5 मिनट। अगर आपको याद आ जाता है तो लिखना, अदरवाइज आप चेक कर सकते हो। और ऐसे ही बनाओगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ मैं रिएक्ट कुछ सीख भी रहा हूँ। ठीक है, तो सारा फीलिंग भी आएगी आपको। तो इसका सारा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लेकिन सीएसएस का कोड जो है यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे पेश करने वाला हूँ, बस आपको समझाने वाला हूँ। सीएसएस का कोड अगर मैं लिखूँगा थोड़ा टाइम भी जाएगा और थोड़ा आपको समझा दूंगा मैं ऐसे ही ईजिली, और ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं देंगे। और यहाँ पे सबसे स्टार्ट करते हैं। तो हम उसको यहाँ पे ये कमांड रहेगा nps create react app my app। तो आप वाइट से भी कर सकते हैं, एक वाइट रहता है वहाँ से आप रिएक्ट वेट सब डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिंपली करेंगे और यहाँ पे हम अपना नेम दे देंगे। रिएक्ट से मैं क्लाइंट दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। ठीक है, तो अब मेरा रिएक्ट स्टार्टिंग हो रहा है। नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करता है और आपके कंप्यूटर के प्रोसेसिंग पे, ठीक है, कितना फास्ट वो प्रोसेस कर पाता है। ठीक है, तो अभी मेरा डाउनलोड हो गया स्टार्ट, और अब मेरा जैसे डाउनलोड आता है तब मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो गाइस मेरा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे रिएक्ट। 2 मिनट लगा है मुझे यहाँ पे इंस्टॉल होने में, और यहाँ पे मैं सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हैप्पी हैकिंग लिख के आ चुका है, मीन्स सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर बन चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं क्लाइंट फोल्डर को यहाँ पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स आ चुका है, पब्लिक फोल्डर आ चुका है, एसआरसी एंड यहाँ पे ये सब फोल्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ये आपको यहाँ पे सब मैंने बात किया था सारे फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं एसआरसी फोल्डर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे app.js पे आता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये सब चीज़ हटा देना है पहले तो। ठीक है, यहाँ पे आप ये सब चीज़ हटा सकते हो सिंपली करके ऐसे। ठीक है, ये सब चीज़ आप हटा सकते हो और यहाँ से लोगो वोगो हमें नहीं चाहिए भाई अभी। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। अभी सी एस एस हम इसको रहने देंगे। अब मैं आपको बता दूँ जितना भी सी एस एस रहेगा मैं app.css वाले फाइल में ही रख रहा हूँ। अगर आपको अलग से कोई सी एस एस फाइल बनानी है तो वहाँ पे आप बना के रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अपना सी एस एस फाइल सी एस एस कोड अपने इसी app.css फाइल में ही रख रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया हूँ, जो था पहले वैसे ही है, लेकिन अभी मैं उसको एडिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उस सबसे पहले अब हम लोग बनाने वाले हैं एक हेडर। ठीक है, तो एक हम लोग हेडर रहेगा हमारा। ठीक है, जो हेडर डॉट जीएस के नेम से हमने एक कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बनाने के बाद RAFCE लिखेंगे। ठीक है, ये मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो पूरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है आपको मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ में बताया था, जब मैं एक्सटेंसन इंस्टॉल करा रहा था आपका। उन स्टार्टिंग वीडियोज़ में मैंने आपको एक एक्सटेंसन इंस्टॉल करवाया था, जो कि है हमारा रिएक्ट का ES7 करके कुछ था। अभी मुझे रियल में इसका नेम याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर
मैंने इंस्टॉल किया है तो वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जितना भी एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पे आपको शो करेगा। यही वाला एक्सटेंशन है वो ESN प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे ये खुलने लगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे हेडर है हमारा, और यहाँ पे अब हमें यहाँ पे नेम देना है, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ माई गेम्स या तो टॉप गेम्स, ठीक है। हमने टॉप गेम्स दिया था, यहाँ पे भी हम टॉप गेम्स देंगे। एंड टॉप गेम्स देने के बाद अब हम लोग को सिंपल इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं, H1 में देते हैं इसको, ठीक है। ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा भी लगेगा ये। H1 में देंगे हम इसको, ठीक है। H1 में देने के बाद अभी सब सिंपल है, इतना तो आपको एकदम रियली समझ आ गया होगा, एकदम ईजी है, ठीक है। इतना इसको सिंपल से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ पे इंपोर्ट करने का एक और तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेट से मैं यहाँ पे हेडर डायरेक्ट लिख दूँगा, ठीक है। हेडर यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे देख सकते हो ये हेडर आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे H कैपिटल करके यहाँ पे हेडर करूँ, देख सकते हो ये हेडर जो आ रहा है ना, एक मिनट गाइस, अभी मेरा वर्क क्यों नहीं कर रहा है। आई थिंक अभी ये वर्क नहीं कर रहा है मेरा, स्निपेट इनेबल नहीं है क्या मेरा। लेकिन अभी के लिए हम ऐसे इंपोर्ट करते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फटाक से पहले ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कहाँ से है हमारा, ये है हमारा ./हेडर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। अब यहाँ पे मैं हेडर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी वो जो मेथड था मैं आपको अब बताता हूँ जब मैं एक और कंपोनेंट बनाऊँगा तब, ठीक है। अभी के लिए हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो हमारा हेडर इंपोर्ट हो गया। अब हमारा टाइम आ चुका है इसको स्टार्ट करने का, ठीक है। तो सिंपली स्टार्ट करना है, हम CD क्लिक कर ले। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लाइंट पे जाना है, एंड देन हम यहाँ पे npm स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सक्सेसफुली जो है कंपाइल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप गेम्स लिख के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली हमारा हेडर बन चुका है। यहाँ पे जो टॉप गेम्स लिख के आ रहा था अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी और भी बहुत कुछ करना है। यहाँ तक तो आपको सिंपली क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक और यहाँ पे बनाने वाले हैं SRC में एक न्यू फाइल, जो रहेगा हमारा गेम्स डॉट, यहाँ तो गेम ही कर देते हैं सिंपली, ठीक है, game.js, ठीक है। हमारा game.js बन गया। यहाँ पे हम RFC कर देंगे यहाँ पे, और हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कभी कर, एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया भाई, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट गेम, ठीक है। एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, कहीं यूज़ करना हो तो कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग गेम यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले इसमें, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो सिंपली आप एक न्यू डिव में अभी मैं न्यू डिव बनाऊँगा, ठीक है। अभी मैं न्यू डिव बनाता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम। लेट्स से यहाँ पे इसको मेन दे देते हैं क्लास नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जैसे करना है हमें गेम को, ठीक है। तो यहाँ पे गेम, अब देखो ये काम कर रहा है। वो हेडर कोई ऑलरेडी एक वो था हमारा टैग था, तो इस वजह से आई थिंक नहीं आ रहा था वो। लेकिन अब देखो ये गेम मैंने लिखा है यहाँ पे, और गेम देखो ./गेम करके आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया है, और ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ भी चुका है, ठीक है। तो सिंपली ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अभी तो कुछ यहाँ पे गेम लिख के सिंपली आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे इसको एक तरह से डिज़ाइन देना है, ठीक है। तो CSS वाला जो कोड है पहले मैं वो लेके आ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो गाइज मैंने वो कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, ठीक है। तो app.css का फाइल अभी देख सकते हो इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा app.css का जो है मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ पे अब आप देखोगे तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सिंपली आपका इतना सा छोटा सा H1 में, थोड़ा सा हेडर में, थोड़ा सा मेन में, एंड यहाँ पे माई गेम्स करके, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब यहाँ पे डॉट मेन का ये जो क्लासेस है वो इसका है, यहाँ पे जो अभी मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका भी मैंने एक क्लास बनाने वाला हूँ। यहाँ पे भी इसका एक क्लास रहेगा, ठीक है। इसका रहेगा माई गेम्स, ठीक है, जो अभी आपने वहाँ पे देखा है। इसको मैं यहाँ पे माई गेम्स कर देता हूँ, यहाँ पे जो आप देखने देखा है माई गेम्स पे, ठीक है। और किसका हो गया, मेन का भी मैंने क्लास यहाँ पे कर दिया है। हेडर जो हो गया है इसका हो गया हेडर का, ठीक है। और हो गया मेरा सब कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब आप देखोगे मैंने स्टाइल जो ऐड किया है उसके हिसाब से अभी एक गेम कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये हमारा टॉप गेम्स यहाँ पे कुछ इस तरह से वाइट कलर में है, इस वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी हम लोग टिक कर लेंगे। लेकिन अभी दोस्तों गेम लिख के भी आ रहा है, इसका बॉर्डर भी आ रहा है। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो नहीं आ रही है, जैसे हम लोग ऐड करने वाले हैं, इमेज ऐड करने वाले हैं, और जो है टाइटल ऐड करने वाला है, कितने लोग ने डाउनलोड किया है तो वो सब ऐड करने, ठीक है। तो अब उसको भी स्टार्ट करते हैं ऐड करना कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं वापस से अपने game.js में।
तो गाइज अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गेम कर दिया है। यहाँ पे अब हम जो है एक ड्रिफ्ट क्लास नेम गेम हमने यहाँ पे किया है। अब हमको एक H2 एक H4 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले गेम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो गेम यहाँ पे हटा देते हैं एंड यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक इमेज टैग डाल देते हैं। इमेज तो आ गया हमारा इमेज टैग। और ये अभी देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है JSX एलिमेंट में आप जो है इमेज को कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग नहीं दिया है, ठीक है। तो वो कैसे देंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे मेरा यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सेलेक्ट, तो इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे सर्च करोगे जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे आ जाएगा JSX वाला जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। तो उस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे इमेज पे करूँगा तो ये सही से वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी सोर्स मैं इसको देने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए आप कुछ मत दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सोर्स में छोड़ देता हूँ, यहाँ पे H2 में कर देता हूँ। H2 में यहाँ पे मैं कर दूंगा जो टाइटल है। तो अभी टाइटल में हार्ड कोड कर रहा हूँ, लेकिन आगे हम प्रॉप से भी इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हार्ड कोड में लेट से BGMI कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए BGMI में कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक H4 लेने वाला हूँ जिसमें मेरा डाउनलोड्स बताएगा। तो अभी इसको डाउनलोड कर देते हैं 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, डाउनलोड्स। अभी हार्ड कोड मैंने अभी किया है, ठीक है, लेकिन अभी आगे हम उसका प्रॉप्स में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ। लेकिन अभी अगर आप चलोगे तो अभी यहाँ पे कुछ आपको ऐसे शो करेगा BGMI डाउनलोड्स 100 मिलियन प्लस, ठीक है। हम वापस जाते हैं और ये देखते हैं कि CSS में जो है इसका कलर जो है बैकग्राउंड, इसको यहाँ पे वाइट से ब्लैक करते हैं। एक मिनट पहले तो, ठीक है। तो इसको अब मैं सेव करता हूँ। अब आई थिंक ये शो करेगा, ठीक है, टॉप गेम्स, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट है और यहाँ पे पूरे ऐप का, और यहाँ पे कलर जो है ब्लैक है। इस वजह से यहाँ पे जो है हेडर का कलर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने हेडर तो इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं CSS का बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सक्सेसफुली यहाँ पे BGMI लिख के आ रहा है एंड डाउनलोड्स 100 मिलियन प्लस लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो पूरा अच्छे से डिज़ाइन, पूरा अच्छे से, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा वो अलग देगा अगर बिना CSS का वर्क करोगे, ठीक है। तो अगर बिना CSS का रहता कुछ तो इस तरह से रहता है, ठीक है। मैं Ctrl+X करके सेव करता हूँ तो बिना CSS के कोड मेरा कुछ इस तरह का दिखता है, देख सकते हो, ठीक है। तो इसको CSS से कपड़ा पहना देते हैं हम लोग वापस से, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एक हम लोग अभी डमी इमेज लेंगे, बाद में मैं बताऊंगा आपको कैसा कौन सा इमेज लेना है। अभी के लिए मैं डमी इमेज लेता हूँ। लेट से गूगल पे जाते हैं और एक गेम सर्च करते हैं सिंपल सा, या तो BGMI सर्च कर लेते हैं, गेम BGMI सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हमें कुछ भी ऐसे लिख दिया हूँ, कितने भी डाउनलोड्स हो सकते हैं उसके, मुझे नहीं पता उतना, ठीक है। तो अभी लेट से ये वाला इमेज ले लेते हैं यहाँ से, और इसको मैं क्या करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ पे जाऊँगा और ये वाला इमेज का जो लिंक है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड इसको यहाँ से कट 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 कट। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ से जाएंगे app.game.js में, और यहाँ पे जो सोर्स है हम ये सोर्स यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए अब हम जाएंगे, अब तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, BGMI डाउनलोड्स 100 मिलियन प्लस, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदा है यार। तो इसको हम अच्छा करेंगे CSS से, वो अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अभी इसलिए के अंदर क्योंकि इसकी रिजोल्यूशन बहुत बिग है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे बिग बिग इमेजेस हैं तो आपको इसकी विड्थ और हाइट को सेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो इमेजेस लिया हूँ वो एक आई थिंक मैंने 400 पिक्सल का इमेज लिया, 400x400 का। तो उसका इमेज लोगे तो आपको सही वर्क करेगा, लेकिन मैंने सारे इमेजेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक जो मैं JSON फाइल बनाने वाला हूँ अभी, ठीक है, जिसमें मैंने सारे इमेजेस को रखा हुआ है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वही मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कर दूँ, ठीक है। वैसे भी इसका काम आ चुका है। तो यहाँ पे मैं डमी आपको दिखा दिया, तो वैसे कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं एक स्मॉल इमेज से पहले बार कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी के लिए एक शॉर्ट इमेज लेते हैं, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक शॉर्ट इमेज लेते हैं, एक चीज़ मुझे आपको पहले दिखाना है, तो इसलिए मैं BGMI को एक क्या करूँगा, एक सिंपल सा गेम का 400 पिक्सल का एक इमेज सर्च करूँगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं 400 पिक्सल का हमें कौन सा इमेज मिलता है गेम में, ठीक है। आई थिंक ये 400 ये सही लग रहा है, आई थिंक सो। इसको मुझे कॉपी कर लेना चाहिए, या तो ये कौन सा है, ये भी सही है, बट ये आई थिंक सो बिग है थोड़ा। ये भी यहाँ पे 100 पिक्सल शो करता है आपको यहाँ पे, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो चेस वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब कहाँ है, ये रहा, एंड इसको हम यहाँ से जाएंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, हार्ड कोड में वापस से जाएंगे, इसको हार्ड कोड कर देंगे अभी के लिए। मेन सोर्स में यहाँ पे लिंक देने के बाद सेव करेंगे, ठीक है। अब आप आओगे तो देखो एक तरह से सही इमेज है, तो इसलिए स्मॉल हो गया, अब थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसी चाहिए भाई
तो आप क्या कर सकते हो, ढेर सारा ऐसे बनाओगे, जाओगे app.js में, मैंने आपको बताया था, आप इसको बार बार लिख सकते हो। ऐसे करते 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 आप ढेर सारा बना के सेव कर सकते हो, और फिर आप जाओगे तो आपको ऐसे दिख रहा है, आप बोलोगे भाई बन गया बन गया। लेकिन ये एक राइट वे नहीं है। अब आप देखो तो आपको बन गया 1 2 3 4 5 बन गया। अब आपको एक राइट वे नहीं है इसको करना, ठीक है, क्योंकि ये एक सही वे नहीं लगता है। आप बार बार ऐसे करते, कोई आपका कोड देखेगा तो वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक राइट वे क्या रहेगा, प्रॉप्स को इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने आपको एक प्रॉप्स सिखाया था कि कैसे प्रॉप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रॉप्स बताता हूँ कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं जेसन फाइल ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जेसन फाइल मैं लेके आता हूँ। हाँ तो गाइस मैंने यहाँ पे games.json यहाँ पे ला दिया। आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह का ये दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके का आपको दिखेगा यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इमेज की। यहाँ पे आईडी दी गई है, टाइटल दिया गया है, टाइटल है BGMI, फिर यहाँ पे डाउनलोड्स कितने हैं इसके 100 मिलियन प्लस, फिर इसका पोस्टर मतलब इमेज का लिंक दिया गया है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। आई थिंक सो 20 या 15 है ये, ठीक है। तो आपको ये इसका मैं पूरा ये वाला जो फाइल है आपको पूरा गिटहब पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप वहाँ से जाके एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिंक दिया गया है इमेज का, तो आपको वहाँ से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट सही से पढ़ा होगा, आपको याद है कि तो हमने जावास्क्रिप्ट में कवर भी किया है जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट में मैपिंग के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग मैपिंग का इस्तेमाल करने वाला है, ठीक है। तो मैपिंग का इस्तेमाल करके जो है सारे इमेजेस को मैपिंग क्या करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं मैपिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैपिंग में ID बाई ID जो है वो आपको ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, ठीक है। तो ये एरो है, तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये चीज़, ठीक है। ये एरे में मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट जो ये रिटर्न करता रहेगा, ठीक है, मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग क्या करेगा, इमेज के आईडी के हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सारे आईडी चेंज रहेंगे आपके आधार कार्ड की तरह, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर चेंज सब में अलग अलग रहता है सबका, वैसे ही ये भी सब चेंज अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो है इसका, आप देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ये देगा हमें ऑब्जेक्ट, फिर ये वाला देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। इस वजह से सारे अलग अलग इमेज, सारे अलग अलग टाइटल, सारे अलग अलग डाउनलोड्स हमें शो होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैपिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गेम में देखोगे तो हम यहाँ पे प्रॉप्स भी अभी रिसीव करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करेंगे प्रॉप्स को, तभी ना यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैपिंग पर कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम मैपिंग क्या है जावास्क्रिप्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल यहाँ पे तो करली ब्रेसेस लगाएंगे, तो जिससे हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है तो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे मैपिंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो हमारा गेम्स है, ठीक है। गेम्स जो है हमारा गेम्स, अभी वाले इसको इंपोर्ट तो किया ही नहीं मैंने जेसन फाइल को, ठीक है। तो फर्स्ट इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसको गेम्स नेम से ही इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, गेम्स। ओके गेम्स, और इसको हम फ्रॉम कर देते हैं हमारा डॉट स्लैश यहाँ पे हमारा गेम्स डॉट जेसन, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा यहाँ पे। अब हम करेंगे गेम्स डॉट मैप, ठीक है, और यहाँ पे हम एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। जो हमारा आर्ग्यूमेंट है हम इसको एलिमेंट देंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा मैप यहाँ पे बन चुका है, और लेकिन अभी इसमें हमें रिटर्न भी कराना है, और हमें सबको यहाँ पे एक्सेस भी करना है। कैसे इन चीज़ों को एक्सेस करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी होता है गाइस, और वैसे अपने प्रॉप्स पढ़ाया था तो आपको इजीली सब पिछले टॉपिक्स पढ़े होंगे ना तो इजीली समझ आएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पढ़े होगे तो इजीली समझ आएगा। और मैं अगर आपको ये मैपिंग नहीं समझ आया तो मैं रिकमेंड करूँगा एक वीडियो देख लीजिए हमारा मैपिंग वाला, फिर आइए इसको वॉच करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रिटर्न कराना है, ठीक है मुझे। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न कराना है, तो मैंने यहाँ पे मैप कर लिया। मैप को मैंने आपको इजीली समझा दिया ना कि गेम्स डॉट जेसन से हम क्या करेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न, और यहाँ पे ऐसे करना है हमें, ठीक है। तो रिटर्न करना होता है हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा HTML आ जाता है, ठीक है। तो HTML यहाँ पे सबसे पहले गेम लिखेंगे। अगर आपको प्रॉप्स मैंने पढ़ाया था याद रहेगा, याद होगा आपको, तो यहाँ पे सही से हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गेम्स किया था, और यहाँ पे अब हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम दे सकते हैं टाइटल, हमारे पास क्या था, टाइटल था, ठीक है। तो यार ये क्या हो गया, टाइटल, ठीक है। टाइटल इक्वल्स टू हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल में हम क्या लेंगे, यहाँ पे बिग टी है तो हम यहाँ पे बिग टी रहेगा हमारा, ठीक है। तो हम लेंगे एलिमेंट, यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट आर्ग्यूमेंट दिया था, एलिमेंट डॉट, ये जो हमारा बिग टी रहेगा टाइटल, एलिमेंट डॉट टाइटल, ठीक है। तो हमारा टाइटल ले लिए। अब हमारे पास क्या रहेगा, अब हमारे पास क्या रहेगा, अब हमारे पास डाउनलोड्स रहेगा, ठीक है। तो डाउनलोड्स हम यहाँ ले लेते हैं डाउनलोड, ठीक है, स्मॉल में डाउनलोड लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस में एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट डॉट
हमारा क्या रहेगा डाउनलोड्स, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है डाउनलोड्स, ओके। अब हमारा रहेगा डाउनलोड्स हो गया। अब हमारे पास इमेज भी तो रहेगा। अब इमेज को इस्तेमाल करना है तो अब हम लिखेंगे इमेज इक्वल्स टू यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एंड एलिमेंट डॉट इजी इजी इजी, बहुत आसान है यार गाइस ये, ठीक है। एलिमेंट डॉट एकदम सिंपल सिंपल है। अब हमें क्या लेना है, एक जैसे लग रहा है आपको कोई दे दिया एक्सरसाइज करने के लिए, मैथ का स्टेप का है तो इंग्लिश एकदम सिंपल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एलिमेंट डॉट पोस्टर लेना है, ठीक है। पोस्टर लेना है और यहाँ पे हम क्या करिए, तो एलिमेंट डॉट पोस्टर भी हमने ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सब कुछ यहाँ पे ले लिया है और यहाँ से इसको रिटर्न भी करा दिया है, ठीक है। उसको थोड़ा सा फॉर्मेट दे देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट दे देते हैं यहाँ से, हमारा फॉर्मेट में आ गया सही से, अब आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ तो अब आप बोलोगे ये तो क्या है, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे पहले हमें इसको गेम्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा और अब इसे सेव करना पड़ेगा। अभी भी आप देखोगे तो ये ऐसा ही शो कर रहा है, ठीक है। BGMI करके यहाँ पे ऐसा ढेर सारा शो कर रहा है, ठीक है। वो बिकॉज वो ऐसा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड कोड जो है यहाँ पे किया हुआ है, तो उसको हमें सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, सबसे पहले जो सोर्स रहेगा ना, पहले हमें ये ऑल्ट हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हमें इसका ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा सोर्स रहेगा ना, इसे हम क्या कर देंगे, सोर्स में पहले तो प्रॉप्स एक्सेप्ट करते हैं यार, ठीक है। तो सबसे बहुत ईजी जो मैंने आपको सब बताया था वही चीज़ है, ठीक है। प्रॉप्स मैंने बताया था, प्रॉप्स से एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रॉप्स मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा अब प्रॉप्स लिखना है तो हमें लिख देंगे प्रॉप्स डॉट इमेज, ठीक है। अब ये इमेज यहाँ पे लेंगे, यानी कि पोस्टर लिख देंगे, क्योंकि पोस्टर तो भाई ये है, इसे एक्सेस करना है तो पोस्टर करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट गेम्स डॉट जेसन को तो थोड़ी ना हम लोग वहाँ से थोड़ी ना एक्सेस कर रहे हैं, हम तो ऐप डॉट जे से एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐप डॉट जेस में क्या लिखा है, इमेज लिखा है, तो हम यहाँ पे इमेज ही डालेंगे, ठीक है। प्रॉप्स डॉट इमेज हो गया। और BGMI में यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे BGMI की जगह हम लिख देंगे प्रॉप्स डॉट टाइटल। तो टाइटल ही था, यस स्मॉल में टाइटल था, ठीक है। प्रॉप्स डॉट टाइटल हो गया। और हमारा डाउनलोड्स में इतना हार्ड कोडेड रहेगा, यहाँ पे जो नंबरिंग रहेगी वो हम यहाँ पे कर देंगे प्रॉप्स, यहाँ पे हमारा रहेगा कितना डाउनलोड है, ठीक है। तो डाउनलोड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। डाउनलोड ये आई थिंक सो इसमें क्या एरर दे रहा है, प्रॉप्स इस टू हमने किया, यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे कोलन हमें इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे कोलन नहीं रहेगा, यहाँ पे डॉट रहेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हम प्रॉप्स डॉट डाउनलोड करेंगे तो अब हमें ये एक्सेस होगा, ठीक है। अब हमने ये सारे एक्सेस कर लिए हैं। अब मैं अगर गेम्स डॉट जेएस को सेव करता हूँ तो ये गाइस बूम। अगर अब आप देखोगे तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रहा है, सारे हमारे पोस्टर्स खुला दिया, BGMI डाउनलोड 100+ बॉब्स वर्ल्ड। तो यार मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैंने गेम्स लिया रैंडमली मैंने गूगल से इमेज लिया है और उसका मतलब इस तरह से API आपको मैंने प्रोवाइड किया है, तो इसमें मेहनत लगी यार, इस वाले API को मैंने एक तरह से बोल सकता हूँ खुद से बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड जो है आई डिड नॉट पता नहीं कितने कितने डाउनलोड्स मैंने खुद से यहाँ पे दे दिया है, तो उसको आप लोग कमेंट मत करना कि डाउनलोड्स इतने नहीं है, इतने ज़्यादा से ज़्यादा है, इससे कम है, तो मैंने कुछ भी दे दिया, ठीक है। फ्री फायर, कार गेम, स्नैप, मार्वल, जो भी है पता नहीं, कोई गेम को मैंने खेला भी नहीं है, ठीक है। जो मुझे मिला बस मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये तो ये वैसे खेला है, ये सब ने खेला होगा, GTA 5 भी वैसे खेला है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे सारे गेम्स आ चुके हैं, सबके इमेज आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा टाइटल आ चुका है, यहाँ पे हमारा डाउनलोड आ चुका है। वैसे इसको हमें थोड़ा ठीक करना है, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है इसमें थोड़ा सा, तो वो हमें हम यहाँ पे ठीक कर ले रहे हैं। और वैसे अब कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। और बेसिकली बहुत ही ईजी था यार, इसमें कुछ भी नहीं था, आप खुद देख सकते हो, सिंपली मैंने इसको इंपोर्ट किया। वैसे अब मैं CSS थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ तो भाई सबसे पहले समझाने से पहले मैं टॉप गेम्स को क्या करता हूँ ना, सही से कर लेता हूँ। तो टॉप गेम्स में सही इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज भाई इसमें हमने क्लास नेम ही नहीं डाला है, ठीक है। तो इसको क्लास नेम डाल देते हैं, क्लास नेम यहाँ पे हेडर, ठीक है। आई थिंक सो अब वर्क करना चाहिए, हाँ गाइस अब वर्क कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने इसको ब्लैक कर दिया था ना, वो वापस यहाँ पे सही कर देता हूँ, बिकॉज जो मेरा यहाँ पे ब्लैक था ना, कहाँ मैंने ब्लैक किया था, यहाँ पे किया था कि कहाँ पे किया था गाइस, कलर में मैंने ब्लैक यहीं पे किया था, यस। इसको मैं वापस से वाइट कर देता हूँ और अगर अब आप देखोगे तो ये सही दिख रहा है, ठीक है। हाँ अब ये सही दिख रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वही चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे सारे मार्जिन वार्जिन इसको मिल चुका है, यहाँ पे पहले पैडिंग वेडिंग दी है, तो आप देख सकते हो। अगर अगर आप कोई CSS नहीं दोगे तो वो अब कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी सारा CSS को मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, बेसिकली हाँ कट ही कर लेते हैं, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं अब दिखाता हूँ, ठीक है। टॉप गेम्स लिखा है, पोस्टर बना है, BGMI डाउनलोड 100, तो ये आपको दिखा रहा है भाई, सिंपली ऐसे नहीं होता, CSS भी एक मेन रोल निभा रहा है इसको कपड़ा पहनाने का, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसको वापस से पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब फिर से वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं CSS आपको समझा दूँ तो बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया है, ऐप को सबसे पहले एक्सेस किया है .app.js को, ठीक है। हाँ, तो उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस किया और यहाँ पे मैंने सिंपल सा टेक्स्ट एलिंग सेंटर मतलब इससे टेक्स्ट सेंटर में जाता है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है वाइट, इसको कलर दे दिया है, टेक्स्ट कलर वाइट दे दिया है और बैकग्राउंड भी वाइट कलर दे दिया है। अब यहाँ से मैं बैकग्राउंड रेड कर दूंगा। वैसे मैंने कलर कॉम्बिनेशन मेरा कैसा है वो आप बता दीजिएगा। वैसे मैं ऐसे बस जल्दी में कोई सा भी कलर दे दिया, ऐसे ऐसे देखो, अगर रेड कलर दे दोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे वाइट ही रहने देते हैं और यहाँ पे आपको जो कलर देना हो अपने मन से आप कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मैंने मार्जिन 0 दे दिया है बिकॉज अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ, तो यहाँ से अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जा रहा है, तो उस स्पेस को मार्जिन में कम करने के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही है, ठीक है। ये भी क्लियर, अभी तक का जितना मैंने पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा, आई थिंक सो, ठीक है। अब अगर मैं हेडर में बात करूँ तो हेडर मीन्स इसकी बात हो रही है इस समय, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, इसको तो आप लोग कुछ मत जीरो समझो, इसमें कुछ नहीं, सिंपल H1 बनाया है, एक क्लास नेम दिया है। अगर आप जानते होगे तो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ क्लास लिखते हैं, इसमें क्लास नेम लिखते हैं बिकॉज ये रिएक्ट में इसका सिंटेक्स ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया, इसमें सिंपल ही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हेडर में क्या किया मैंने, सिंपल से एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ये वाला कलर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कलर। इसको चेंज भी कर दूंगा तो आपको देखना चेंज होगा, ठीक है। अभी के लिए लेट से ये दे देते हैं, ये देखिए चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हुआ ना। तो इस तरह से आप अपने मन से चेंज कर सकते हो जो आपको देना हो, ठीक है। अभी के लिए यही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैंने पैडिंग दी है 8 पिक्सल की, और 8 पिक्सल की मैंने यहाँ पे पैडिंग दी है, जिससे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे से थोड़ा सा एक बीच में सेंटर आ गया, थोड़ा सा ये बिग भी हो गया, ठीक है। जो हेडर है वो बिग भी हो गया। मैं सब करके हटा के तब आपको दिखाता हूँ, तब आपको लगेगा भी, ठीक है। तो अगर मैं पैडिंग अभी के लिए 0 कर दूँ और इसको मैं सेव करूँ और अगर मैं जाऊँ इसमें, जैसे तो कितना ये पास पास आ गया है सब, ठीक है। इसको थोड़ा बिग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पैडिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए सही से दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने डॉट मेन इस्तेमाल किया, डॉट मेन मीन्स आपको यहाँ पे देखेंगे ऐप डॉट, जिसमें मैंने क्लास नेम किया है डिव का, इसको मैंने क्या किया है क्लास नेम दिया है मेन, ठीक है। अब मैंने मेन क्लास नेम दिया तो मीन्स इसमें क्या किया मैंने डिस्प्ले कर दिया है फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया स्पेस बिटवीन, जिससे स्पेस में देख सकते हैं थोड़ा सा आपस में स्पेस बनाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे यहाँ की स्पेस हो रही है ना उसकी बात हो रही है, ठीक है। अभी देखो मैं इसको हटाता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को हटा के सेव करता हूँ, तो ये देखो आपस में सब चिपक गए हैं, ठीक है। तो इनको चिपकाना नहीं है भाई, हमें ओ नो मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया क्या, ओके। मैं इसको चिपकाना नहीं है। अब हमें क्या, मैंने इसको वापस स्पेस बिटवीन कर दिया, यहाँ पे मैंने फ्लैक्स रैप में रैप कर दिया, ठीक है। मीन्स अब देखोगे तो जैसे जैसे लोग ऐड होते जाएंगे, जितना जितना आप इसमें ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक जो है जो भी आपका डिवाइस के हिसाब से अपने अपने को रैप करता जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेट से अगर मैं इसको मोबाइल में देखूँ तो आप अपने में रैप कर लिया ना, अब एक एक पोस्टर दिखा रहा है, तीन तीन नहीं दिखा रहा हो ना, तीन तीन दिखाता तो सही से नहीं दिखता, तो अपने में रैप करके खुद से एक एक दिखा रहा है, ठीक है, मोबाइल में इस तरह से, ठीक है। अब आईफोन 12 प्रो में देख रहे हो तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आईपैड मिनी में देख रहे हो तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एरर गलत हो है, यहाँ पे सेट किया लेकिन यहाँ पे दो नहीं आ सकता था, तो इस वजह से ऐसा हो गया है। यहाँ पे सरफेस डुओ में कुछ इस तरह से दिखेगा, सैमसंग गैलेक्सी या गैलेक्सी फोल्ड, तो ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे खुद से आके, ठीक है। तो यहाँ पे सब कमाल होता है भाई इसका इंस्पेक्ट करके, तो इंस्पेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है। अब आते हैं यहाँ पे वापस, और यहाँ पे पैडिंग दिया मैंने 15 पिक्सल की, जिससे ये आपस में यहाँ पे देखिए गैप हो गया है, यहाँ पे यहाँ से गैप हो गया है और यहाँ से गैप हो गया है, देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अब माई गेम्स पे आ रहा हूँ, तो गाइस यहाँ से जो गैप हुआ है ना इन दोनों के बीच में, जैसे कि बॉक्सिंग गेम है और ये स्नैप मार्वेल है, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे गैपिंग देख रहे हो ना, ये कैसे आई है, ये आई है मार्जिन टॉप से, ठीक है। मार्जिन मैंने ऊपर से मार्जिन टॉप मतलब कि टॉप से मैंने थोड़ा मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल का, ठीक है। पैडिंग दे दिया यहाँ पे 8 पिक्सल का। माई गेम्स, माई गेम्स क्या है, माई गेम्स सिंपली यही है गाइस, यहाँ पे दोस्तों माई गेम्स मैंने बनाया गेम्स वाला जो क्लास में बनाया, जिसमें मैंने प्रॉप्स डॉट इमेज किया था, प्रॉप्स डॉट टाइटल, जहाँ से मैंने प्रॉप्स को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने पैडिंग यहाँ पे दी है एंड यहाँ पे मार्जिन टॉप दिया है, बॉर्डर दे दिया है। बॉर्डर मीन्स यहाँ पे आप जो देख रहे हो एक ब्लैक कलर का बॉर्डर देख रहे हो ना डार्क, तो बस वही है। मैंने बॉर्डर का कलर दे दिया ब्लैक। अगर आप यहाँ पे रेड दे दोगे तो देखिए रेड आपको दिखेगा, बॉर्डर देखिए रेड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सब समझा दिया है यहाँ पे। और बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका, ये देखो ये जो बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है ना ग्रीन टाइप का, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लेट से अगर मैं इसको ये कर दूँ, इसको सेव कर दूँ, अब अगर देखो तो इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो यूआई जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हो। अब मैंने ऐसे जल्दी में जो मुझे सही लगा वो मैं कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ मैंने आपको पूरा बता दिया ऐप डॉट सी एस एस
app.js भी आपको इजीली समझ आ गया होगा, सिंपली कोड है। और अभी तक मैंने जितना ही पढ़ा उतना ही मैंने यूज़ किया है। बस जावास्क्रिप्ट का आपको मैपिंग आता होगा तो आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आता है तो एक बार जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था प्री रिक्विजिट है, तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसका फ्रेमवर्क है React.js, तो उससे रिलेटेड तो रहेगा ही, ठीक है। तो app.js भी मैंने आपको बता दिया। game.js में तो भी कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने प्रॉप्स एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे games.json में क्या है, मेरा सारा यहाँ पे जो है एक तरह से पूरा डेटा यहीं से एक्सेस वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से मैं सारा डेटा ले रहा हूँ, जैसे कि टाइटल हो गया, डाउनलोड्स में कितने डाउनलोड्स हैं उसकी, कितने क्या पोस्टर का लिंक, क्या इमेज का, ठीक है, वो सब। हेडर में मैंने क्या किया, सिंपली हेडर तो सबसे आसान है भाई, ये तो आता ही होगा आपको, ठीक है। तो हेडर में सिंपली यही आ रहा है, टॉप गेम्स हेडर की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है और यही था हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। एकदम ईजी था, आपको सब समझा दिया। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आके ग्रुप पे मैसेज करिएगा, पर्सनली नहीं, क्योंकि पर्सनली हो सकता है मैं बहुत दिनों बाद रिप्लाई दूँ। ग्रुप में करोगे तो मुझे जल्दी दिखेगा, ठीक है, मैं जल्दी रिप्लाई दे पाऊँगा, ओके। इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो, ट्विटर में भी पूछ सकते हो, और इसका सारा लिंक आपको गिटहब पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, ओके। या तो मैं ट्विटर पे लिंक दिया रहूँगा, ट्विटर पे आप आओगे तब आपको वहाँ से भी एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं लिंक दिया रहूँगा तो आप समझ जाइएगा। तो बेसिकली यही था, सिंपल सा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और आगे हम और भी रिएक्ट का आगे बात करने वाले हैं, हुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे और भी अच्छा ये वेबसाइट और भी अच्छा और फास्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो वैसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।